एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए. शो दैट इन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स. एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया है. इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया है, इसका मतलब इसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा. ऑर्डर सिर्फ उसी साइक्लिक ग्रुप का एग्जिस्ट करता है जो कि फाइनाइट होता है, तो इसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा. अच्छा, साइक्लिक ग्रुप है तो किसी एक एलिमेंट, खास एलिमेंट, लेट सपोज ए से जनरेट हो रहा होगा. इसके एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स हैं. डिस्टिंक्ट का मतलब है दो डिफरेंट. सेम सिमिलरिटी नहीं हो सकती उसके अंदर. एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स हैं, यानी कि ये जो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है इसके सिर्फ दो ही जनरेटर्स हैं जिसमें से ग्रुप जनरेट हो रहा है. तो इसको शो करने के लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जी इक्वल. अगर ये ए से जनरेट हो रहा है तो ए लिखेंगे और साइड पे इस टाइप की ब्रैकेट्स देते हैं. इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन होती है साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए. बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. दिस implies that order of A does not exist. इसका मतलब है इसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता. अच्छा, इसी ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट पिक कर लेते हैं. कंसिडर एनी, कोई भी एलिमेंट ले लिया, लेट सपोज एक्स, जो कि साइक्लिक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है. अगर ये इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ये ए की किसी पावर के इक्वल होगा. देन एक्स इक्वल ए रेज टू पावर एन फॉर सम n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि पावर जो रहती है इंटीजर्स में से आती है. अच्छा, नाउ हम x को इस तरह से लिख सकते हैं, a को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसको -1 इंटू -n. अगर वापस जाए तो यही बनता है, n बनता है. इसका यह मतलब हुआ, इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि a इनवर्स भी जो है इस g का जनरेटर बनता है, क्योंकि x जो एलिमेंट है वो a इनवर्स का पावर में भी लिखा जा सकता है. तो इससे पता चला कि a इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ g. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें इस क्वेश्चन नंबर 4 में टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स बनेंगे, एक नहीं होगा, दो होंगे. यानी कि एक a ले लिया और दूसरा निकल आया a इनवर्स. अब हम यहाँ से प्रूव करेंगे कि ये डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट होने का मतलब ये है कि दोनों डिफरेंट हैं, ए और ए इनवर्स, सेम चीज़ नहीं है ये. तो उसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन सपोज कर लेते हैं स्टार्ट में. सपोज ए इनवर्स की इक्वल है. लेट सपोज कि ये दोनों सेम ही हैं. अच्छा, अब ए इनवर्स की इक्वल है. अगर मैं दोनों साइड्स को ए से मल्टीप्लाई करूं, राइट मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन विथ ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. एंड हमें ये पता है कि ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी. आइडेंटिटी कब आता है, जब ए की एक खास पावर तक उसका, ए को खास पावर तक आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तब आइडेंटिटी आता है. और आइडेंटिटी कब आ रहा है, जब ए को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है. इसका ये मतलब हुआ, सो वी हैव ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 2. आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा हो, अगर ए को खास पावर तक मल्टीप्लाई किया जाए तो वो पावर जो होती है वो उसका ऑर्डर होता है. यहाँ से भी ऑर्डर पता चल सकता है. इसका ये मतलब हुआ, दस ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स ऑर्डर ऑफ ए. तो इज फाइनाइट, यहाँ से पता चल गया कि क्या है, फाइनाइट है. विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. इस चीज से ऑर्डर ए का 2 आ रहा है और उसकी वजह से ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि जो साइक्लिक ग्रुप है वो इनफाइनाइट है. तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन हो गई. इसका मतलब हुआ कि ये जो सपोजिशन ली थी कि ए इनवर्स के इक्वल हो सकता है, ये सपोजिशन हमारी रॉन्ग है. इससे ये पता चला कि ए एक डिफरेंट जनरेटर है और ए इनवर्स एक डिफरेंट जनरेटर है. तो यहाँ से पता चला कि thus G has at least 2 distinct generators. कम से कम इसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स हैं. अब हमें यह शो करना है कि एग्जैक्टली 2 ही हैं.
इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि क्वेश्चन में एक ये चीज़ भी है कि एग्जैक्टली होना चाहिए। डिस्टिंक्ट तो आगे दो डिस्टिंक्ट, लेकिन एग्जैक्टली यही है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो आगे फर्दर बढ़ेंगे और हम अगेन कॉन्ट्राडिक्शन वाली सपोजिशन ले लेंगे। नेक्स्ट वी शो दैट G has exactly two generators. Let कर लेते हैं a raised to power m be any generator of G other than A and A इनवर्स। ये तो स्टार्ट में दो लिए थे ना, अब एक थर्ड भी ले लिया हमने। लेट सपोज कर लिया कि तीसरा भी इसका जनरेटर है। सिंस A belongs to G, so for some K belonging to set of integers, A की पावर M का K लें तो वो A के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि जनरेटर है तो A ही बनना चाहिए इसमें से। ये क्या बन गया, A रेज टू पावर M K इज इक्वल्स टू A। अच्छा, दोनों साइड पे अगर हम इनवर्स ले आए तो ये बनेगा A रेज टू पावर M K माइनस 1 इक्वल्स टू E। अच्छा, 10 इससे पता चला E आ गया तो इसका ही मतलब है कि ये ऑर्डर फाइनाइट है। 10 ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट। क्यों? क्योंकि M K माइनस 1 कोई फाइनाइट आंसर देगा। ये ऑर्डर है तो ये फाइनाइट आंसर देगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो इनफाइनाइट था, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो A raised to power M cannot be a generator of G. Thus, G has exactly two distinct generators, A and A inverse. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें शो करना है कि इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, और वाई। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी शो कर चुके हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन जो है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता। अच्छा, सपोज कर लेते हैं इफ़ पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन ईजी होता है, उसके ऑपोजिट लेके उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके और फिर वहाँ से कह सकें कि ये जो सपोजिशन थी ये रॉन्ग थी। इफ़ पॉसिबल, suppose Q is a cyclic group generated by A जो कि इस set of rational number से belong कर रहा है, then all elements of Q must be integral multiple of, ये अच्छे से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिए, then all elements of Q must be integral multiples of A. Now अगर हम ये वाला रैशनल नंबर लें 1/2A, ये एक रैशनल नंबर तो है, but 1/2A is not an integral multiple of A. ये इंटीजर नहीं है, ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बनता। Integral multiple of A. This shows that set of rational numbers under addition is not a cyclic group. Question number 6. Let G be a cyclic group of order 24 generated by A. G एक cyclic group है जिसका order 24 है generated by A. Find the order of element. E का ऑर्डर चेक करना है, A रेज टू पावर 9 का ऑर्डर चेक करना है, A रेज टू पावर 10 का। ऑर्डर 24 का मतलब ये है कि A की पावर अगर 24 हो जाए तो आइडेंटिटी की इक्वल आ जाती है। A की पावर 24 हो जाए तो आइडेंटिटी की इक्वल बन जाता है। जब किसी एलिमेंट की पावर उसको आइडेंटिटी की इक्वल ले आती है तो वो पावर उसका ऑर्डर बनता है। तो इसका ये मतलब है इन एलिमेंट्स को हमने जो चेक करना है इनको पावर 24 तक लेके जाना है।
इसको किसी ऐसी पावर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 24 बन जाए, और वो जो पावर बनेगी, वो जो नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे 24 पे चला जाए, वो नंबर इस एलिमेंट का ऑर्डर बनेगा। तो इसको अब सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। अच्छा, ग्रुप का ऑर्डर जो है, वो ऑर्डर जो ग्रुप ए से जनरेट हुआ है उसका ऑर्डर 24 है। इसका ये मतलब है कि G इज अ साइक्लिक ग्रुप, शो करते हैं इसको इस ब्रैकेट से, जो कि जनरेट हुआ है ए एलिमेंट से। ये इस कंप्लीट साइक्लिक ग्रुप लिखने का तरीका है। ए एलिमेंट से जनरेट हुआ है और इसका ऑर्डर क्या है 24। इसका मतलब है ए रेज़ टू पावर 24 की जाए तो वो आइडेंटिटी बनता है। ये इस साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है जो उन्होंने इस क्वेश्चन में दिया है। अब सबसे पहले हमने जिस एलिमेंट का चेक करना है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। पहला एलिमेंट जिसका ऑर्डर चेक करना है वो ई है। अच्छा, इसको ऑर्डर चेक करने के लिए ई का ऑर्डर, ई की जितनी भी पावर ले लें, मिनिमम पावर ई की पावर अगर हम 1 ले तो वह ई ही आता है। तो इसका ये मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ई जो है वो क्या है, 1 है। सो ऑर्डर ऑफ ई इज 1। बेसिकली जिस पावर पे आइडेंटिटी आ जाए हमारे पास, वो मिनिमम पावर उसका ऑर्डर होता है। तो ये तो आइडेंटिटी ही था, तो इसका इतना इशू नहीं था। असल आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा सेकंड पार्ट से, जो कि है ए रेज़ टू पावर 9। इसका ऑर्डर चेक करना है। अच्छा, ए रेज़ टू पावर 9, इसको हमने मल्टीपल बनाना है 24 का। 9 को किसी ऐसे में स्प्लिट करना है कि ये 24 यहाँ बन जाए। अच्छा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ए रेज़ टू पावर 3, और बाहर ले लिया हमने 3। अब हम इस 3 को 24 बना सकते हैं। इस 3 को 24 कैसे बना सकते हैं कि अगर हम क्या करें, अगर हम इस चीज़ को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाए यहाँ पे, ए 3 इंटू 8, और ये 3 एज इट इज बाहर है, तो ये बन गया ए रेज़ टू पावर 24, और ये 3 बाहर है, और ये क्या बन गया हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट रेज़ टू पावर 3। तो ये जो नंबर है 3, ये इसका ऑर्डर है ए रेज़ टू पावर 9 का। ये तो आपका इसी एलिमेंट में से आ रहा है, तो ये इसका ऑर्डर नहीं है, ये 8 इसका ऑर्डर है, क्योंकि ये आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया इसके साथ। किस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया कि ये 24 बना? 8 से। तो ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर 9 जो है वो 8 है। सॉरी, आई टोल्ड यू अबाउट 3। नो, 3 तो यहाँ सॉल्व होके ख़त्म हो जाएगा। ई रेज़ टू पावर 3 ख़त्म हो गया तो ई ही बन गया। तो ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर 9 क्या है? ये एलिमेंट 8, जिससे आपने मल्टीप्लाई करके इसको 24 बनाया। तो ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर 9 इज 8। अब चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर 10। थर्ड जो उन्होंने दिया हुआ है, ए रेज़ टू पावर 10 का ऑर्डर चेक करना है। अच्छा, इसको हमने लेके जाना है बेसिकली 24 की तरफ। किसी तरह से इसको 24 का मल्टीपल बनाना है। ए रेज़ टू पावर 10, अगर हम इसको ब्रेक कर लें 2 इंटू 5, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 इजीली बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ए रेज़ टू पावर 2 और ये 5 सेपरेटली लिख लिया। अब ए रेज़ टू पावर 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो तभी ये 24 बनता है। तो ये जो 12 है ये इसका ऑर्डर बनेगा। चेक भी कर लेते हैं कि आइडेंटिटी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ए रेज़ टू पावर 24 आइडेंटिटी इंटू 5, तो आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर 10 इज 12। ये नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके ये आपका इजीली आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बनता है 7।